प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुर। कोई महाराज गर्भावस्था में होगी, अपनी भाषा में केवल डाकगी। तो ऐसी अवस्था की भी तो अनेक गायें होगी। तो सोचो कि नंद बाबा के घर कितनी गायें थी। 9 लाख गायें तो दूध दे रही थी। नंद बाबा बड़े मन से महाराज गायों का श्रृंगार करके दान दे रहे हैं। श्रृंगार कैसे? सींगों को सोने से जड़ा रहे हैं, पैरों में पायल बांध रहे हैं, गले में सोने की घंटी लटका करके, बड़ी सुंदर सी चुनरी उठा करके फिर गायों का दान कर रहे हैं। गांव के सभी लोग, गोकुल के सभी लोग नंद द्वार आ रहे हैं। तो एक बूढ़ी सी मैया श्रृंगार करके, बड़ी सज धज करके नंद बाबा के द्वार के ताई जा रही थी। किसी गोप ने पूछ लियो, अरे मैया किथे जा रही हो? अरे मैया कहां जा रही हो? वो बूढ़ी सी गोपी बोली, जिसके मुंह में दांत नहीं है। वो बूढ़ी सी गोपी बोली, मैं सज धज करके तो इसलिए जा रही हूं कि सभी लोग सज धज करके जा रहे हैं, पर जानंद बाबा के यहां रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मुझे पता नहीं। एक गोप आया, ध्यान दीजिए, एक गोप आया और बूढ़ी सी मां को प्रणाम करके चरणों में महाराज चींटी भर ली। जैसे ही चींटी भरी और वो बूढ़ी सी मां मुंह से जोर से मुंह फाड़ करके बोलने लगी, आ, अपन बोलते ना वही मां। उसी प्रकार से जैसे ही वो गोपी मुंह खोलती है, उधर से दूसरे गोप ने क्या किया, एक बड़ा सा मक्खन का लोंदा बनाया और महाराज सीधा निशाना लगा करके वो बूढ़ी सी मैया के मुख में, और बूढ़ी मैया के मुख में दांत तो है नहीं, सीधो सो महाराज और जैसे ही महाराज वो मक्खन का गोला मुख के अंदर गया, गोप ने पूछ लिया, अब पतो चली कि नंद बाबा के यहां क्यों जा रहे हो? वो गोपी चिल्लाती हुई, चीखती हुई, जोर जोर से बधाई देने लगी, अरे मुझे पता चल गयो हो कि बूढ़े से नंद बाबा के घर में छोटो सो नन्नो सो लाला भयो है। और महाराज वो बूढ़ी गोपी, जिसके पैरों से सीधा चला भी नहीं जा रहा है, जो लकड़ी का सहारा लेकर के चल रही है, वो महाराज जैसे ही उसे पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है, महाराज उसने अपनी जो लकड़ी थी, छड़ी थी, उसे त्याग दिया, छोड़ दिया, और महाराज अब तो नाचती हुई जा रही है, बधाई गाती गाती जा रही है। आइए, आप और हम क्यों बैठे हैं? जब नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव हो रहा है और सारी सृष्टि झूम रही है, सारी प्रकृति आनंदित हो रही है, सभी देवी देवता आनंदित हो रहे हैं, तो हम और क्यों इस आनंद से वंचित रहें? जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, हो नंद के, हो नंद के, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद।
नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आज हम लोगों के बीच में भिलवाड़ा से पधारे श्रीमान राजेश जी सिकवाल, भाई रोहित जी, कमलेश जी, राजू जी, ये बड़े ही कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। और आज जो आप दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे हैं, 56 भोग का जो दर्शन करेंगे, बड़े ही सुंदर तरीके से इनकी सजावट है। एक बार जोर से इनकी ताली बजा दें, इनका अभिवादन करें। एक निवेदन आप यहाँ पधारे, उसके लिए श्रीमद् भागवत कमेटी सुदेवा, समस्त ग्रामवासी सुदेवा की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद। भागवत जी का और व्यवस्थित से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ये राजेश जी सिकवाल हैं, बहुत अच्छे तरह से अपने भाई रोहित जी आप भी बता रहे व्यासपीठ का प्रसाद है, आशीर्वाद है, क्योंकि इनको भोजन प्रसाद ग्रहण करके पुनः भिलवाड़ा पधारेंगे, इसीलिए इनका स्वागत अभिवादन भाई राजू जी। ब्रज में आनंद भयो जय हो ब्रजलाल की। अरे भैया, क्या आपसे कुछ मांग लिया ठाकुर जी ने? कहने आपने करे चोरी करवा आई वे जदे बच्चे मुंडो क्या उतर रही हो, लाजा का मर रिया। अरे आइए ना, मेरे गोविंद के जन्म का उत्सव है। आज अपन जगत के सामने नाचते हैं, जगत के व्यवहार में नाचते हैं। मेरे गोविंद का जन्मोत्सव है, बड़े भाव से आप अपनी हाजिरी लगाइए। गोपी ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। हाथी
भयो जय यशोदा लाल की। श्री राधे श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। ओ जय हो आनंद भयो जय यशोदा लाल की। बोलिए श्री नंद जी के लाल बाल कृष्ण लाल की। नंद महामहोत्सव की। महाराज ये जो उत्सव है ये केवल नंद बाबा का उत्सव नहीं रह गया, ये तो सारे ब्रज का उत्सव हो गया। और महाराज सारे ब्रज में उत्सव मनाया जाने लगा। इधर जब कंस को पता चला कि मेरा काल तो ब्रज में प्रकट हो चुका है, अवतार ले चुका है, तब उसने मन में विचार किया कि जो मेरा काल है वो विष्णु है, और विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है गाय और ब्राह्मण। कौन प्रिय है? गाय और ब्राह्मण। तो महाराज कंस ने योजना बनाई और सब जगह महाराज गायों पर और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। कंस गायों और ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहा है। भगवान ने भी कहा कि थोड़े दिनों की बात और है बेटा, जो करना है कर ले, हम भी तैयारी कर रहे हैं। कंस गौ और ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है। भगवान का जात कर्म संस्कार होता है। एक दिन ये जो उत्सव है ये अभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। नंद का उत्सव 6 महीने तक चल रहा है। शांति शांति शांति। अरे भैया शांति का दान दीजिए, शांति का दान दीजिए। अरे भाई कोई को नाम शांति हो तो बुरो मत मान जो। नंद बाबा के यहाँ बड़ा लंबा उत्सव चल रहा है। नंद बाबा ने सोचा कि ये उत्सव चलता रहेगा, तब तक एक काम करता हूं, मैं मथुरा जाकर राजा को कर देकर आ जाता हूं। नंद बाबा मथुरा गए, राजा को कर दिया, और उसी मथुरा में महाराज वसुदेव जी से मिलन हो गया। और जैसे ही वसुदेव जी से मिलना हुआ, नंद बाबा रोने लगे और कहने लगे, अरे भैया हमने सुनी कि तेरे 6 लाला को कंस ने मार दियो, और तो और 7वीं जो कन्या थी उसे भी मारने लगा। अरे भैया मैंने सुना कि वो कन्या बड़ी गजब की निकली, वो आकाश में गायब हो गई,
और अष्टभुजा रूप धारण करके कहने लगी कि तेरो काल आ गयो है। अरे नंद वसुदेव भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात भई है कि कंस को काल प्रकट हो गयो, परंतु भैया मोकू या समझ नहीं आ रही कि तो जो 8वीं संतान होनी थी वो गर्भ कैसे गिरो। नंद बाबा तो सब, वसुदेव जी महाराज तो सब जानते हैं। उन्होंने सोची कि अगर मैं सच सच याकू बता दूंगा तो ये मेरे लाला को याकू खुद का लाला नहीं समझेंगे, यूं समझेंगे कि ये तो वसुदेव का लाला है। तो महाराज वसुदेव ने कछु नहीं बताई। वसुदेव कहने लगे, अरे भैया हमने भी सुनी, हमारे साथ जो हुई बड़ी बुरी हुई, पर हमें भैया इस बात की बड़ी खुशी है, या बात की बड़ी खुशी है कि तो को 80 की उम्र में लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे, शर्माने लगे, कहने लगे हरि की कृपा हुई सो मोकू इस उम्र में भी लाला मिल गयो। और चिंता नहीं करो वसुदेव महाराज, तुम्हारो जो दूसरो लाला है, तुम्हारो जो रोहिणी वारो लाला है वो भी मोकू ही लाला है। चिंता नहीं करो, वो जो और दूसरो मेरो जो लाला है वो भी, उसे भी आप अपनो ही लाला समझना। वसुदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे, समझना क्या, वो तो मेरा ही लाला है। परंतु महाराज नंद और वसुदेव में बड़ा सुंदर मिलाप हुआ। नंद बाबा पुनः अपने गोकुल में आए। इधर गोकुल में महाराज उत्सव फिर चल रहा है और मथुरा में कंस ने बैठक बुलाई सारे राक्षसों की। सकटासुर, अगासुर, बकासुर, धैनुकासुर, केसासुर, पूतना आदि आदि सभी राक्षसों को बुलाया और बैठक करने लगा। कहने लगा, भैया आपको सबको आकाशवाणी के बारे में तो पता ही होगा। वो विष्णु छलिया है, मेरे साथ छल गया कर गया। आकाशवाणी में तो कह रहा था कि 8वीं संतान मेरा काल होगी और मेरे डर से वो किसी और जगह जन्म ले चुका है। अब तो उसे मारना ही पड़ेगा। बताओ किस प्रकार उसे ढूंढा जाए और किस प्रकार उसे मारा जाए। तब महाराज उधर एक मौसी बोली, एक राक्षसी बोली, अरे महाराज चिंता नहीं करो, चिंता किसी बात की मत करो। जो पिछले 6 महीने में जिस बालक ने ब्रज में जन्म लिया है उन सबको मार देंगे। राजा कंस कहने लगा, अगर ऐसा करेंगे तो विद्रोह नहीं हो जाएगा, लड़ाइयां नहीं हो जाएगी, क्लेश नहीं हो जाएगा, सारे लोग राज सिंहासन की ओर दौड़ दौड़ करके आएंगे और लड़ेंगे। पूतना कहने लगी, महाराज इस बात की आप चिंता मत करो, मेरे पास विष्णु की माया होगी, दूसरों के पास, मेरे पास भी खुद की माया है। मैं अपना रूप बदल करके ब्रज में भ्रमण करूंगी और जिस जिस बालक ने 6 महीने के अंदर जन्म लिया है उन सबको दूध पिला पिला करके मार दूंगी। दूध पीने से भला कोई मरता है? तो पूतना कहने लगी, महाराज चिंता मत करो, मैं अपने स्तन पर विष का लेपन कर लूंगी। पूतना महाराज बड़ा सुंदर रूप धारण करके, एक सौंदर्यवती स्त्री का रूप धारण करके गोकुल की ओर निकली। और महाराज जहां जहां
6 महीने के अंदर छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ था। वहां महाराज वो उनको दूध पान करा करके, स्तन पान करा करके उनको मारने लगे। नंद बाबा के पास समाचार पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा, क्या बीमारी चली, क्या महामारी चली है कि जो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सभी मर रहे हैं। महाराज पूतना अपना काम करते करते मथुरा में आई, गोकुल में आई, और गोकुल में भी जिस किसी बच्चे ने 6 महीने के अंदर जन्म लिया था उसको वो मारने लगी। उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। माया को कोई पकड़ सकता है क्या? जिसको पकड़े माया पकड़े। अब महाराज बड़ा सुंदर सा रूप धारण करके वो नंद भवन की ओर बढ़ने लगी, और नंद भवन में उसने देखा कि बड़ा जोरदार उत्सव अभी तक मनाया जा रहा है। बड़ा जोरदार उत्सव मनाया जा रहा है। उसने महाराज जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, सभी गोप ग्वाल आपस में बातें करने लगे। अरे भैया ये कौन स्त्री है